हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टीचिंग एग्जाम एक्सपर्ट चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम टॉपिक करेंगे लेव वाइगोत्स्की, जो कि एक रूसी मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। ओके, लेव वाइगोत्स्की क्या है? एक रूसी मनोवैज्ञानिक है। रूसी मनोवैज्ञानिक है। ओके, इन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया? रूसी मनोवैज्ञानिक है। सिद्धांत है इनका सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ओके, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इनका कहना है कि एक बच्चा समाज के साथ इंटरेक्शन करके यानी अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चा कैसे सीखता है? सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के साथ अंतःक्रिया द्वारा बच्चा सीखता है। यानी बच्चा कैसे सीखता है? समाज के साथ इंटरेक्शन करता है और उसके बाद बच्चा सीखता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे में पहले भाषा आती है, बाद में बच्चे का विकास होता है। लेकिन प्याजे क्या बोलता है? प्याजे के अकॉर्डिंग बच्चे का पहले विकास होता है और बाद में भाषा आती है। देखो आप, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की भाषा पहले सीखता है, और विकास बाद में होता है। ओके, देखो इन्होंने तीन चीजों पे फोकस किया है। एक तो सामाजिक अंतःक्रिया, एक भाषा और एक सांस्कृतिक। जहां भी आपको ये तीन नाम दिखाई दे जाए वहां पर आप वाइगोत्स्की टिक कर देना। ओके, इन्होंने कीवर्ड्स, इनके कीवर्ड्स क्या है वो लिखती हूँ मैं यहाँ। कीवर्ड्स किसके? वाइगोत्स्की के। पहला है भाषा। पहला क्या है? भाषा। बच्चा पहले क्या सीखता है? अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की पहले भाषा सीखता है, विकास बाद में होता है। दूसरा कीवर्ड क्या है अपना? सामाजिक अंतःक्रिया। सामाजिक अंतःक्रिया ये ग्रुप में होती है। ओके, और तीसरा अपना आने वाला है सांस्कृतिक यानी कल्चर। संस्कृति बोल सकते या सांस्कृतिक या फिर संस्कृति। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ मैं। लेव वाइगोत्स्की क्या है? रूसी मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। समाज के साथ अंतःक्रिया द्वारा, समाज के साथ इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है। भाषा पहले सीखता है, विकास बाद में होता है। आगे देखो कीवर्ड्स, इनके तीन कीवर्ड्स हैं, भाषा, सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक या फिर संस्कृति। ओके, अब इन्होंने अपने सिद्धांत में और भी चीजें बताई, वो बताते हैं। एक आता है इनके सिद्धांत में अम के ओ। क्या आता है? अम के ओ। क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो हमसे ज्यादा जानता है। मोर, देखो मोर नॉलेजेबल अदर्स भी लिख सकते हो। ओके, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये किस में आएगा अपना? मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि जो हमसे ज्यादा जानता है। मोर नॉलेजेबल
अदर। ओके, जो हमसे ज़्यादा जानता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के लिए, जैसे शिक्षक है, एक बच्चा है और एक शिक्षक है, तो शिक्षक क्या है? टीचर किस में आएगा? अमकेओ है। टीचर क्या है? अमकेओ है। मदर क्या है? अमकेओ है। फादर क्या है? अमकेओ है। और अपने जो बड़े भाई बहन है वो भी अमकेओ के अंतर्गत आते हैं, बड़े भाई या बहन। क्लियर हुआ? अमकेओ, जो हमसे ज्यादा जानता है। ओके, आगे देखो स्कैफोल्ड। दूसरा आता है अपना स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग इसे बोलते हैं पाड़। स्कैफोल्डिंग को क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग पाड़ ढांचा। पाड़ ढांचा या फिर इसे मचान भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसमें क्या है? अमकेओ हेल्प करता है टेम्परेरी बच्चे की अमकेओ द्वारा या फिर वयस्क द्वारा सीखने में बच्चे की हेल्प करना। वयस्क द्वारा सीखने में टेम्परेरी हेल्प करना। कैसे हेल्प करता है? टेम्परेरी हेल्प करता है। टेम्परेरी हेल्प करना यानी एक सीढ़ी है, जैसे उस पर पहुंचने के लिए एक वयस्क द्वारा उसकी हेल्प करना किसमें आएगा? स्कैफोल्डिंग के अंतर्गत आएगा। अमकेओ। ओके, और स्कैफोल्डिंग हमने दो कर लिए। अब आगे देखो नेक्स्ट जेड पीडी। क्या है अपना आगे? जेड पीडी। इसमें क्या होता है देखो, आपको बताती हूँ। जेड पीडी, अब हम करेंगे जेड पीडी के बारे में। जेड पीडी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन इसकी फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ओके, डेवलपमेंट हिंदी में कहा जाता है निकट समीपस्थ विकास क्षेत्र। अब देखो, आपको मैं बताती हूँ। एक तो होता है रियल डेवलपमेंट। क्या है? रियल डेवलपमेंट। बच्चा स्वयं करता है। बच्चा स्वयं करता है यानी वास्तविक विकास। क्या इसे कहा जाता है? वास्तविक विकास। ओके, एक आता है अपना संभावित विकास। क्या? संभावित विकास एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट। संभावित विकास। क्लियर हुआ? ये क्या है? रियल डेवलपमेंट। इतना डेवलपमेंट बच्चे का हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अपना स्टेट का पेपर है 150 नंबर का। एग्जाम्पल देती हूँ आपको। स्टेट का पेपर है 150 नंबर का। कितने का? 150 का। बच्चा खुद रियल डेवलपमेंट के द्वारा मार्क्स लेता है 82। कितने मार्क्स ये नंबर लेता है? 82 नंबर गेन करता है बच्चा। वो क्या है? उसका रियल डेवलपमेंट है, यानी वास्तविक विकास है। संभावित विकास क्या है? 130 नंबर ले लेता है। क्या ले लेता है? 130 नंबर। जो इसके बीच का क्षेत्र है वो अपना क्या कहलाता है? ZPD कहलाता है। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ओके, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। रियल डेवलपमेंट क्या है? जो अपने को खुद आता है, यानी बच्चा खुद अर्जित करता है। ओके, अब जैसे स्टेट का पेपर अपना 150 नंबर का होता है, उसमें बच्चा खुद 82 नंबर ले लेता है, गेन कर लेता है खुद के मतलब बिहाफ पर। लेकिन संभावित विकास क्या है? उसका वो 130 नंबर ले सकता है। जो
रियल डेवलपमेंट और संभावित विकास के बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वो अपना ZPD कहलाता है। आई होप आपको ना क्लियर हो गया। आगे देखो, एक वाइगोत्स्की ने स्पीच की बात की, इसकी बात की स्पीच की बात की। स्पीच कैसे स्पीच पे फोकस किया, स्पीच वाइगोत्स्की ने स्पीच दी, निजी वाक भी बोल सकते हैं, निजी वाक, आंतरिक वाक या फिर प्राइवेट स्पीच की बात की है वाइगोत्स्की ने। इसमें क्या है, बच्चा खुद के साथ बात करता रहता है, मेरे को आज ये करना है वो करना है, मतलब अकेले में खुद के साथ बात करना। निजी वाक है, आंतरिक बात है, यानी खुद के मन ही मन में बोलना या फिर खुद के साथ बात करना। वो किसने बताया, लेव वाइगोत्स्की ने। और इसमें बच्चा क्या करता है, खुद के कार्यों पर फोकस करता है, खुद बोल कर, और खुद ही अपना गाइड बन जाता है इसमें। ओके, वाक के बारे में जान लिया, यानी जिसे प्राइवेट स्पीच बोला जाता है। एक और है इनका पारस्परिक अधिगम, रेसिप्रोकल लर्निंग के बारे में भी इन्होंने बताया। वो क्या है, पारस्परिक लर्निंग या फिर पारस्परिक अधिगम, ये भी पूछा जाता है। पारस्परिक अधिगम, रेसिप्रोकल लर्निंग, ये क्या होती है, पारस्परिक, आपस में एक दूसरे के साथ अपने नॉलेज को शेयर करके अधिगम प्राप्त करना, यानी कुछ सीखना, वो किसके अंतर्गत आएगा, पारस्परिक अधिगम के अंतर्गत आएगा। यानी एक दूसरे से वार्तालाप द्वारा या फिर अपना ज्ञान शेयर करके सीखना, यानी एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान साझा करके सीखना, शेयर करके सीखना या फिर साझा। ओके, यानी एक दूसरे से वार्तालाप करके, बातचीत द्वारा, ग्रुप में, जैसे कक्षा है, एक अपनी क्लास है, उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं और वो एक दूसरे के साथ अपनी बातचीत करते हैं, कोई कुछ बोलता है, तो वो क्या है, वो रेसिप्रोकल अधिगम यानी पारस्परिक अधिगम के अंतर्गत आता है। ओके, वाइगोत्स्की के बारे में इतना ही है, और आज की वीडियो में हमने लेव वाइगोत्स्की का कंप्लीट पढ़ लिया। चाहे स्टेट का पेपर हो, सीटेट हो, केवीएस हो, DSSS हो, रीट हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच।